भारत की सरकारी वित्त व्यवस्था, राजकोषीय नीति और 2020 के दशक की आर्थिक चुनौतियों का गहन विश्लेषण करती है। लेखक के.आर. शानमुगम आर्थिक नीतियों और सार्वजनिक वित्त के विशेषज्ञ हैं। लेखक बताते हैं कि भारत को तेज विकास, सामाजिक न्याय, रोजगार और वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाना होगा। पुस्तक कोविड-19 के बाद की अर्थव्यवस्था, बढ़ते सरकारी खर्च और कर व्यवस्था पर केंद्रित है। लेखक बताते हैं कि सरकार के 3 प्रमुख वित्तीय कार्य हैं: राजस्व जुटाना, सरकारी व्यय और ऋण प्रबंधन। भारत में सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, परिवहन और कृषि जैसे क्षेत्रों में लगातार निवेश करना पड़ता है। मुख्य प्रश्न है, सरकार कितना खर्च करे और पैसा कहां से आए, और यह भी कि कर्ज कितना लिया जाए और विकास तथा वित्तीय अनुशासन कैसे संतुलित हों। 2020 के दशक की शुरुआत कोविड महामारी के साथ हुई। महामारी ने जीडीपी घटाई, बेरोजगारी बढ़ाई और सरकारी खर्च बढ़ाया। एक ही समय में टैक्स संग्रह घटा, जिससे राजस्व सीमित हो गया। सरकार को राहत पैकेज, स्वास्थ्य व्यय और गरीबों के लिए सहायता देना पड़ा। परिणाम स्वरूप फिस्कल डेफिसिट और सरकारी कर्ज बढ़ गया। लेखक कहते हैं कि संकट के समय सरकारी खर्च बढ़ाना आवश्यक होता है। यह केनेजियन इकोनॉमिक्स का दृष्टिकोण है। फिस्कल डेफिसिट का अर्थ है सरकार की आय और खर्च के बीच अंतर। लगातार घाटा होने पर कर्ज बढ़ता है और ब्याज भुगतान भार बढ़ता है। भारत की चुनौतियां हैं उच्च राजकोषीय घाटा, राज्यों का बढ़ता कर्ज और सब्सिडी का बोझ। लेखक सुझाव देते हैं कि खर्च की गुणवत्ता सुधारनी चाहिए और अनुत्पादक सब्सिडी कम करनी चाहिए। टैक्स सुधारों में जीएसटी, आयकर और कॉरपोरेट टैक्स का विस्तृत चर्चा है। लेखक जीएसटी को सरल बनाने और कर आधार बढ़ाने की बात करते हैं। भारत में केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध संघीय ढांचे के कारण जटिल हैं। समस्याएं हैं राज्यों की निर्भरता, जीएसटी कॉम्पेंसेशन और क्षेत्रीय असमानता। लेखक कहते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भारत के विकास की कुंजी है। लेखक केवल खर्च बढ़ाने की नहीं बल्कि खर्च की सही दिशा पर जोर देते हैं। अच्छा खर्च शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसंधान और बुनियादी ढांचे पर होना चाहिए। कम प्रभावी खर्च में अनुत्पादक सब्सिडी और राजनीतिक घोषणाएं शामिल हैं। भारत को हाईवे, रेलवे, बंदरगाह और डिजिटल नेटवर्क में बड़े निवेश की जरूरत है। सरकार अकेले सब कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए पीपीपी और निजी निवेश आवश्यक हैं। सोशल सेक्टर में अभी भी गरीबी, असमानता और स्वास्थ्य चुनौतियां बड़ी हैं। लेखक कहते हैं कि विकास तभी सार्थक है जब उसका लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। भारत का सार्वजनिक ऋण बढ़ रहा है और प्रश्न उठता है कि कितना कर्ज सुरक्षित है। यदि जीडीपी तेजी से बढ़े और राजस्व बढ़े तथा कर्ज उत्पादक निवेश में लगे तो कर्ज प्रबंधनीय रहेगा। 2020 की बड़ी चुनौतियां आर्थिक वृद्धि, रोजगार, निजी निवेश और जलवायु परिवर्तन हैं। लेखक का केंद्रीय संदेश है कि विकास, सामाजिक न्याय और वित्तीय अनुशासन का संतुलन जरूरी है। पुस्तक से मिले 10 प्रमुख सबक बताते हैं कि जीडीपी पर्याप्त नहीं और खर्च गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। निष्कर्ष ये है कि आर्थिक सफलता तेज वृद्धि के साथ मजबूत सार्वजनिक वित्त और समावेशी नीतियों से तय होगी।